आज आप लोगों का ट्रिपल सी एग्ज़ाम था, तो आज के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये आशीष, प्रीति, काजल, अरविंद कुमार इन सभी के द्वारा सेंड किए गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन पूछा गया था थीजर्स की शॉर्टकट की क्या होती है। तो थीजर्स की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F7 होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुकी है। क्या हो जाएगा? थीजर्स। अगला है इज नॉट आ ई गवर्नेंस कंपोनेंट। इनमें से कौन एक ई गवर्नेंस कंपोनेंट नहीं है? तो प्रोसेस भी होता है, टेक्नोलॉजी भी है, पीपल भी है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होता है बल्कि रिसोर्सेस होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन थर्ड, अगला क्वेश्चन पूछा गया था राइटर में कितने मेन्यू होते हैं। तो राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। राइटर के डॉक्यूमेंट को आप मिनिमम 20% जूम इन कर सकते हो, जबकि 600% आप अधिकतम जूम कर सकते हो। बॉटम ऑफ पेज को क्या बोलते हैं? तो बॉटम ऑफ पेज को फुटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। जबकि टॉप ऑफ पेज को हम हेडर कहते हैं। अगला, जब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज करना, यानी कि टेबल में जो डेटा रो की फॉर्म में था उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट इज ट्रांसपोज। नेक्स्ट, इमेज मैप एक या एक से अधिक का समूह है। तो जो इमेज मैप होती है वो हॉट स्पॉट से मिलकर बनती है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन थर्ड हॉट स्पॉट। ओपन रिमोट से फाइल खोलता है। तो अगर आप किसी फाइल को रिमोटली ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा। सर्विस में आप लोगों को वन ड्राइव, है ना, गूगल ड्राइव, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पे आप क्लिक करके फाइल को रिमोटली ओपन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। आपके एग्ज़ाम में जो भी MCQs पूछे जाएं आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जिन भी छात्रों का एग्ज़ाम है उनको सहायता मिल सके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। और जो ये क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को करा रखे हैं तो आपको मिल जाएंगे। उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, नरेगा का फुल फॉर्म, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नरेगा का फुल फॉर्म होता है। IDE का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है? तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का एक्सटेंशन .ott होता है। क्या होता है? .ott होता है। अगर पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर आएगा .odt होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो .ods होता है। जबकि जो इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन की फाइल होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होता है, उसका फाइल फॉर्मेट .odp होता है। इनको आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछ लेता है लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट को मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो आंसर आएगा 20%। मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो आंसर आएगा 600%। इसी प्रकार से जो एक्सेल की सीट होती है उसे हम कम से कम 20% और अधिकतम 400% जूम कर सकते हैं। जबकि जो स्लाइड्स होती है, प्रेजेंटेशन होता है, उसको हम मिनिमम 5% और अधिकतम 3000% तक जूम कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से MCQs पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इम्प्रेस में नई स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+M। वहीं अगर आपको नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे न्यू स्लाइड के बारे में तो आएगा Ctrl+M, अगर पूछे नई प्रेजेंटेशन के लिए तो आंसर आएगा Ctrl+N। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? तो आंसर आएगा 1965 से 1971। और इसी में आप लोगों की IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, जो कि सिलिकॉन से बनी होती है और जो सिलिकॉन वैल्यू के नाम से जाना जाता है, दैट इज बेंगलोर। आपको बताना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट आउट करना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एक होता है www तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, एक होता है W3C तो वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ से हो जाएगा कॉर्सियम। तो www को टिम बर्नर्स ली के द्वारा डेवलप किया गया था और इन्हीं के द्वारा HTML को भी डेवलप किया गया। HTML का प्रयोग हम लोग वेब पेज को क्रिएट करने में करते हैं। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक होता है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करता है, और वो पोर्ट होता है TCP का यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। इस बात को आप याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो आंसर आएगा 4000% होता है, सॉरी 400% होता है। आप बताइएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कितना जूम होता है? इसका आंसर आपको कमेंट आउट करना है। अगला क्वेश्चन, HTML और URL का फुल फॉर्म। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक होता है URI तो URI का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर आएगा Ctrl+K। आपसे पूछता है कि जो हाइपरलिंक ऑप्शन है ये किस मेन्यू में है? तो आंसर आएगा इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आपका आंसर आएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑडियंस किसके पास है? तो आंसर आएगा फेसबुक के पास, तो इसमें आ जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Shift+O प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं? तो जो व्हाट्सएप ग्रुप की अधिकतम लिमिट है प्रेजेंट टाइम में वो है 1024, यानी कि आप अधिकतम 1024 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हो। आपको बताना है कि टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम कितने लोगों को ऐड किया जा सकता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आंसर आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, डिजी लॉकर कब स्टार्ट हुआ? तो डिजी लॉकर 2015 में स्टार्ट किया गया, जहां पे आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। गवर्नमेंट या फिर अदर एंटिटी के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं उन्हें आप यहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो आपका DL हो, आधार कार्ड हो, मार्कशीट हो या कोई अदर डॉक्यूमेंट हो। हेडर और फुटर ये ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? तो आपको पता है कि जो हेडर होता है वो टॉप ऑफ पेज होता है, जो फुटर होता है वो बॉटम ऑफ पेज होता है, और ये दोनों ही इंसर्ट मेन्यू में मिलते हैं। नेक्स्ट, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो आंसर आएगा एक निबल में 4 बिट होते हैं। आपसे पूछेगा बिट है ना, KB, MB और GB, साथ साथ TB, इन चारों में कौन बड़ा है? तो आंसर आएगा TB बड़ा है। एक TB में 1024 GB होता है, 1 GB में 1024 MB होता है, 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है यानी कि KB होता है, और 1 KB में 1024 किलोबाइट होता है। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और जो बिट्स है, 1 बिट है वो आपकी 0 या फिर 1 हो सकती है, जबकि 4 बिट का एक निबल बनता है। इनको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन .odp होता है। क्या होता है? .odp होता है। और जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपको कमेंट आउट करना है। अगला क्वेश्चन, मास्टर स्लाइड किस मेन्यू में पाया जाता है? तो जो मास्टर स्लाइड है ये आपको मिलेगा व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर बटन इन द व्यू टूल बार। तो व्यू टूल बार में आपको मिलता है नेविगेटर, और इसकी शॉर्टकट की होती है F5। नेक्स्ट, TLS और SSL का यूज़ क्या है? तो TLS और SSL ये दोनों ही प्रोटोकॉल हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। TLS का फुल फॉर्म ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी होता है, SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। UDP और TCP ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। API का फुल फॉर्म, तो API का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट,
क्वेश्चन था कैल्क से, एवरेज 16, 30, 54। तो सिंपल है, 16 + 30 + 54, इनको आप ऐड कर लीजिए तो जो भी आपको मिलने वाला है कितना मिलेगा, 46 और 54 यानी कि 90, है ना? सही है ना? 100 मिलेगा, 100। अब 1 2 3 यहाँ पर 3 नंबर से, तो यहाँ पर आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0.3333 ऐसे आता जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 33.33। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि SSC एग्जाम में आजकल के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहेंगे। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं।